हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ओवरसीज बैंक के इंस्टा डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो अगर आप आज के डेट में इंडियन ओवरसीज बैंक में इंस्टा डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने की सोच रहे हो, यानी कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने की सोच रहे हो, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। भाई मैं यहाँ पर आपको गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो ना, तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के प्रति। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो देखो इन्होंने अपने वेबसाइट में ऊपर ऊपर से लिख दिया है कि भाई ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है, यहाँ पर काफी अच्छा खासा सर्विस आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इनके सर्विस चार्जेस में जाकर के देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर हमको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। अब सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट से समझते हैं। देखो इंडियन ओवरसीज बैंक आपको भी पता है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा यहाँ पर ये बैंक भी DICGC से इंश्योर होता है। इस बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी आप इंडियन ओवरसीज बैंक में कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, तो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक आपको 2.50% से लेकर के 6.25% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। हालांकि आप 2.50% का ही इंटरेस्ट रेट मान के चलो, क्योंकि 6.25% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लेने के लिए आपके अकाउंट में काफी हाई लेवल का बैलेंस होना चाहिए, तब आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम आते हैं इंस्टा डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो देखो इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप इनके वेबसाइट के माध्यम से ओपन करवा सकते हो। आप ब्रांच के माध्यम से इस सेविंग्स अकाउंट्स को बिल्कुल भी ओपन नहीं करवा सकते। और भाई यहाँ पर आपका एज जो है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगने वाला है। आपका वीडियो KYC होगा और महज 10 मिनट के अंदर अंदर आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक ने क्लियरिफिकेशन के साथ में लिखा है कि भाई इस अकाउंट्स में आप ज्यादा से ज्यादा एक साल में ओनली 2 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि कैश डिपॉजिट ओनली 2 लाख रुपए तक ही कर सकते हो। मतलब मैं आपको बता दूं कि आपके सेविंग्स अकाउंट्स में 2 लाख रुपए से अधिक 1 फाइनेंशियल ईयर में नहीं आना चाहिए। और भाई यहाँ पर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आप 1 लाख रुपए से अधिक नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक बार में 49,999 रुपए से अधिक आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इस सेविंग्स अकाउंट्स का कि आप यहाँ पर ब्रांच के माध्यम से ना ही तो कैश निकाल सकते हैं और ना ही तो आप कैश जमा कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स होता है। और भाई यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये भी लिखा है कि अगर आप अकाउंट ओपन करते समय 1,000 रुपए की डिपॉजिट करते हो, तभी आपको इस अकाउंट्स के ऊपर डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, अदरवाइज आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। अब देखो अगर आप 1,000 रुपए की डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर इशुएंस फीस 250 रुपए प्लस GST आपका डेबिट हो जाएगा, अगर आप क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेते हो तो। दूसरी बात, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ही आपका 250 रुपए प्लस GST इतना ही डेबिट होगा। बाकी इस ATM कार्ड से आप इनके ओन बैंक के ATM से एक महीने में 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा इस ATM कार्ड से आप किसी दूसरे बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में 23 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप 30,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब सवाल आता है कि क्या मुझे इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखो अगर आपका फुल KYC कंप्लीट है तो फिर इस केस में आपको चेकबुक मिल जाएगा। और यहाँ पर 10 पेज का चेकबुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पर फाइनेंशियल ईयर देखने को मिलेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा ये चीजें आपको भी पता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ही नहीं बल्कि काफी सारे गवर्नमेंट बैंक ऐसे हैं जो मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नहीं देना पड़ेगा।
साथ ही साथ अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो देखो एसएमएस अलर्ट के ऊपर भी आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब चार्जेस कितना देना पड़ता है तो देखो 25 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस आपको यहाँ पर देना पड़ता है। इसके अलावा आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पर डे आप अप टू 1 लाख रुपए तक यूपीआई तो कर सकते हो। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में 1 फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस ना आए, नहीं तो भाई आपका अकाउंट जो है वो होल्ड पर लग सकता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक कमेंट होगा कि सर क्या मुझे इंडियन ओवरसीज बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो देखो भाई इंडियन ओवरसीज बैंक इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो भी चार्जेस ले रहा है वो सेम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के चार्जेस ही ले रहा है। तो फिर इस अकाउंट्स को ओपन करवाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इंडियन ओवरसीज बैंक के ब्रांच में जाकर के बहुत ही इजीली अपना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप ब्रांच के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह ब्रांच के माध्यम से कर सकते हैं। जबकि ये सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो आपका सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा। वो भी लिमिटेशंस है कि आप 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते, 50,000 रुपए यानी कि 49,999 रुपए से अधिक एक बार में कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते, 2 लाख रुपए से अधिक 1 फाइनेंशियल ईयर में आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होना चाहिए। तो ये इनका कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट है। तो अगर आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन ही करना है तो आप इंडियन ओवरसीज बैंक के ब्रांच में जाकर के अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लो। बाकी इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज वगैरह देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।